गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन का ओल्ड एंड न्यू ऐसे बोथ रिजिम से 6 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए है और टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंडर आता है। क्लास टीवाई बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, डीटीएल, बीबीए एंड ऑल्सो जो अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं जिनके सिलेबस में टैक्सेशन का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का 6 नंबर का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैंने निराली पब्लिकेशन का जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक्स में से लिया हुआ प्रॉब्लम है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। 6 नंबर का प्रॉब्लम है। ओके, तो कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिसेस रत्ना जावड़ेकर फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं? हम लेने वाले हैं 24-25 का। 24-25 असेसमेंट ईयर। ये जो प्रॉब्लम है इसमें सैलरी की इनकम नहीं दी गई है, तो यहाँ पर बिजनेस की इनकम दी गई है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बिजनेस की इनकम है। तो बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, ऐसे 3 हेडिंग हमारे प्रॉब्लम में आएंगे। तो देखिए, नेट प्रॉफिट जो है बिजनेस के अंडर आता है। फाइन इम्पोज बाय म्युनिसिपैलिटी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस है तो वो हमें ऐड करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेनल्टी चार्ज, तो ये भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करना होगा क्योंकि ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेस ऑफ मशीनरी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये अलाउड है, मतलब इसे हमें कुछ माइनस वगैरह नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पेएबल, और यहाँ पर दिया गया है अमाउंट इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न, तो ये भी हमें 5000 ऐड करनी होगी। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम 800, 6000 एंड 5000 ऐसे 3 डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालेंगे। नेक्स्ट हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल गेन के अंडर लेंगे 20,000। एंड ड्यूरिंग द ईयर शी रिसीव्ड 50,000 बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो लॉटरी के द्वारा उन्हें 50,000 मिले हैं, तो ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेंगे। अभी जिस तरह से हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में कैपिटल गेन का टैक्स सेपरेट कैलकुलेट किया था उसको स्पेशल टैक्स बोलते हैं, तो उसी तरह से इस प्रॉब्लम में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम टैक्स सेपरेट कैलकुलेट करेंगे 20%। एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो है उसके ऊपर 30% टैक्स जो है वो सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट दी गई है, तो इन्वेस्टमेंट में पीपीएफ है 1 लाख, मेडिक्लेम इंश्योरेंस है 50,000 उन उनका, और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है मतलब उनके पति वगैरह, तो उनका ये 50,000 है। एलआईसी प्रीमियम है 80,000, म्यूचुअल फंड है 50,000। तो देखिए, पीपीएफ, एलआईसी एंड म्यूचुअल फंड एटीसी के अंडर आते हैं, लेकिन एटीसी की मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। सो पीपीएफ 1 लाख, एलआईसी प्रीमियम 80,000 एंड म्यूचुअल फंड 50,000, इनकी टोटल 2,30,000 होती है। तो इतनी तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलेगी? 1,50,000। तो हम कितना माइनस करेंगे? 1,50,000। एंड ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो एटीडी के अंडर लेंगे हम 50,000। तो ये डिडक्शन ओल्ड रिजिम में मिलती है लेकिन न्यू रिजिम में नहीं मिलेगी, तो ये डिफरेंस होगा। बाकी के सभी आइटम जो है न्यू एंड ओल्ड बोथ रिजिम में सेम आएंगे, सिर्फ यहाँ पर जो एटीसी की डिडक्शंस है एंड एटीडी की डिडक्शंस है तो वो न्यू रिजिम में नहीं मिलती है। तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन के लिए ऊपर लिखे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस रत्ना जावड़ेकर असेसमेंट ईयर 24-25। तो पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट। पहले हमेशा की तरह इनकम फ्रॉम सैलरी नील लिख दीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील लिख दीजिए क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें लेंगे पहले नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनर के कॉलम में मैंने लिया 12 लाख।
अभी इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, मतलब जो अलाउड नहीं है वो एक्सपेंसेस। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में पहला है फाइन बाय म्यूनिसिपालिटी 6000, सॉरी 800, वो इनर के कॉलम में मैंने लिया। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेनल्टी 6000, वो भी इनर के कॉलम में लिया। एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है उनका, उन्होंने इनकम टैक्स पेड करने के बाद दिया है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पेएबल जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग के बाद दिया है, सो वो भी डिसअलाउड है 5000। तो इस तरह से हमने ये तीनों आइटम जो है वो 12 lakhs में ऐड करने हैं, तो इनकी टोटल करके इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो आया है 12,11,800। तो ये न्यू एंड ओल्ड बोथ रिजिम में सेम आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 20,000, ये भी ओल्ड एंड न्यू बोथ रिजिम में सेम है। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें आएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, वो 50,000, न्यू एंड ओल्ड बोथ रिजिम में सेम है। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है ओल्ड एंड न्यू बोथ रिजिम में सेम आई है 12,81,800। अभी हम उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे एटीसी से लेकर एटीयू तक। इसमें पहले हम एटीसी के लेंगे, डिपॉजिटेड इन पीपीएफ 1 लाख, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू म्यूचुअल फंड 50,000 एंड एलआईसी प्रीमियम 80,000। इनकी टोटल 2,30,000 होती है, लेकिन हमें मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 ही मिलता है। तो हमने यहाँ पर कितने माइनस किए, 1,50,000। लेकिन न्यू रिजिम में ये डिडक्शन नहीं मिलते, तो हमने यहाँ पर नील लिख दिया है। नेक्स्ट हम लेंगे मेडिक्लेम इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस, वो एटीडी के अंदर आता है। तो वो जो है मेडिकल इंश्योरेंस, वो यहाँ पर प्रॉब्लम में हमें दिया गया है, यहाँ पर है मेडिकल इंश्योरेंस, हाँ। तो मेडिकल इंश्योरेंस है 50,000। तो मेडिकल इंश्योरेंस 50,000 है, लेकिन नॉर्मल एसएससी के लिए वो मैक्सिमम 25,000 ही डिडक्शन मिलता है, सो हमने यहाँ पर 25,000 लिया। अभी हम 12,81,800 में से ओल्ड रिजिम के कॉलम में माइनस करेंगे 1,75,000। तो माइनस करने के बाद हमारे आंसर आया है 11,06,800। और न्यू रिजिम का जो है वो वैसे के वैसे ही रहा, क्योंकि उसमें से कुछ भी डिडक्शन माइनस नहीं हुई, तो 12,81,800। अभी हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो लॉटरी से हमें इनकम मिला है और जो कैपिटल गेन है वो बोथ 70,000 हम पहले माइनस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले ओल्ड रिजिम से कैलकुलेशन करना है। तो टोटल टैक्सेबल इनकम 11,600, सॉरी 11,06,800 है, उसमें से हमने ये 70,000 माइनस कर दिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी के। तो हमारी इनकम, बैलेंस इनकम आई है 10,36,800। अभी इसके ऊपर हम ओल्ड रिजिम से टैक्स के स्लैब्स अप्लाई करेंगे। तो 0 से 2,50,000 तक नील है, तो टैक्स भी नील आया। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स आता है, तो 5% किस अमाउंट के ऊपर निकालना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,50,000। तो 2,50,000 के ऊपर 5% निकालना है, तो वो आया 12,500। नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का। तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स आता है। तो इन दोनों के बीच में 5 लाख की अमाउंट है, तो 5 लाख के ऊपर 20% यानी कि 1 लाख। अभी नेक्स्ट स्लैब्स है अबव 10 लाख, अबव 10 लाख के 30% टैक्स निकालना पड़ता है, लेकिन हमारी 10 लाख से अबव कितने अमाउंट है 36,800। तो हम 30% निकालेंगे 36,800 के ऊपर, तो आई 11,040। तो अभी इन तीनों की टोटल कर दीजिए, तो टोटल टैक्स आया 1,23,540। अभी इसमें हम जो कैपिटल गेन एंड लॉटरी का जो टैक्स है वो हम ऐड कर देंगे, उसको हम स्पेशल टैक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम
जो लॉटरी का एंड कैपिटल गेन का टैक्स है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो सेपरेटली टैक्स कैलकुलेट किया है। देखिए, स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20%, 20,000 के ऊपर 20% यानी कि 4,000, एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी के ऊपर 30%, तो 50,000 के ऊपर 30% यानी कि 15,000। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये टैक्स निकाला है। इन दोनों की टोटल 19,000 होती है, यानी कि हमारा स्पेशल टैक्स जो है वो कितना आया है, 19,000। तो इसमें ये ऐड कर दीजिए 1,23,540 में 19,000 ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट आई 1,42,540। अभी इसके ऊपर हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। सो 4% निकालिए उसके ऊपर, तो वो आई 5,702। अभी इन दोनों की टोटल करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आई है 1,48,242। राउंडेड अप करेंगे तो 1,48,240 पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ओल्ड रिजिम से पहले क्या किया है, टैक्स कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर ये स्पेशल इनकम जो है वो हमने सेपरेट निकाली है, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद वो फिर से स्पेशल टैक्स जो है वो ऐड कर दिया। अभी हम न्यू रिजिम से कैलकुलेशन करेंगे। तो न्यू रिजिम से कैलकुलेशन करने के लिए हमें न्यू रिजिम के कॉलम में जो अमाउंट आई है टोटल टैक्सेबल अमाउंट वो लेनी पड़ेगी। तो वो कितनी है, 12,81,800 है। तो उसके ऊपर टैक्स निकालना है, लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 19,000 उसमें से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। सॉरी, 19,000 नहीं, 70,000 माइनस करने पड़ेंगे, जो लॉटरी के हैं एंड कैपिटल गेन के हैं। तो मैंने 12,81,800 में से 70,000 माइनस कर दिए, तो बैलेंसिंग अमाउंट आई 12,11,800। तो अभी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 12,11,800 के ऊपर। तो यहाँ पर न्यू टैक्स के जो स्लैब्स है न्यू रिजिम के वो लिए, 0 से लेकर 3 लाख तक नील है, देन 3 लाख से 6 लाख तक 5%। तो 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, यानी कि 3 लाख के ऊपर हमने 5% निकाले, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो अमाउंट आती है वो 3 लाख होती है। सो 3 लाख के ऊपर 5% यानी कि 15,000। नेक्स्ट स्लैब है 6 लाख से लेकर 9 लाख तक का। तो 6 लाख से लेकर 9 लाख तक भी 3 लाख की अमाउंट आती है, तो 10% 3 लाख के ऊपर निकाले, वो आए 30,000। नेक्स्ट है 9 लाख से 12 लाख का। तो 9 लाख से 12 लाख तक 15% निकालना है। तो 15% निकाला 3 लाख के ऊपर, वो आए 45,000। एंड रिमेनिंग अमाउंट जो 12 लाख के ऊपर है वो है 11,800। तो उसके ऊपर हमें 20% निकालना है। तो 12 लाख से 15 लाख तक जो 11,800 के एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर हमने 20% निकाला, 2,360। अभी इन सब की टोटल कर दीजिए, तो इनकी टोटल आई 92,360। अभी 92,360 में हम स्पेशल टैक्स जो था कैपिटल गेन एंड लॉटरी का वो ऐड कर देंगे। तो कैपिटल गेन एंड लॉटरी का टैक्स इसमें ऐड कर दीजिए 19,000। ऐड करने के बाद यहाँ पर टोटल आई 1,11,360। उसमें अभी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है, इसी के ऊपर निकालना है 1,11,360 के ऊपर। तो वो 4% ऐड करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आई 1,15,814। तो यहाँ पर 1,11,360 में 4,454 ऐड करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आई है 1,15,814। तो अगर आप ओल्ड रिजिम से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको 1,48,242 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप न्यू रिजिम से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको 1,15,814 टैक्स पेड करना पड़ेगा, यानी कि न्यू रिजिम जो है इन एसएससी के लिए जो है प्रॉफिटेबल है। तो देखिए, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, 6 नंबर का प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक में का। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है ओल्ड एंड न्यू बोथ रीजन से। यहाँ पर हमने टैक्स का कैलकुलेशन किया है ओल्ड एंड न्यू बोथ रीजन से।
यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।